दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सत्य रखने जा रहा हूं और उस सत्य को टटोल कर खंगाल कर आपको उसमें से कुछ तथ्य निकालने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया फिर से एक बार राउत परिवार पर आक्रामक होते हुए नजर आए। अब जब किरीट सोमैया आक्रामक होते हैं तो किरीट सोमैया शिवसेना के नेताओं पर आक्रामक होते हैं, ऐसा दिखाया गया और उन्होंने शिवसेना नेता सुनील राउत के खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी। देखिए, किरीट सोमैया शिवसेना के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाते हैं क्योंकि सुनील राउत के खिलाफ खड़ी प्रत्याशी शिवसेना की ही है और उसके पक्ष में किरीट सोमैया खड़े हैं। जरा सुनील राउत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं किरीट सोमैया, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो गिरफ्तार होने चाहिए ऐसे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसे किरीट सोमैया, जरा इसको समझ लेना पड़ेगा। इसके लिए सुनील राउत ने क्या कहा है यह देखना पड़ेगा। जरा सुन लीजिए सुनील राउत क्या कहते हैं। कौन मेरे 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 साथ कौन, टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सही बात है। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं, सब पीछे सब पीछे सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 हजार को काटेंगे बकरे को, अभी 20 हजार को काटेंगे बकरे को, अभी 20 हजार को काटेंगे बकरे को। सुना, शिवसेना की प्रत्याशी के खिलाफ सुनील राउत चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में लड़ते समय सुनील राउत लोगों के सामने, खास करके वहां खड़े मुस्लिम लोगों के सामने ये बात करते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। देखिए कितना अहंकार है, कितनी बड़ी बात है। मेरे खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। कौन आएगा? किसी ना किसी को तो बकरा बनाना था, बकरी को भेज दिया। अब आने वाली 20 तारीख को इस बकरी को काटेंगे। मुस्लिम व्यक्ति है, कुर्बानी दी जाएगी बकरी की। बकरी कौन है? शिवसेना महायुति की प्रत्याशी। कितना अहंकार है भाई। अपने सामने वाले कैंडिडेट को बकरी बोलकर उसे काटने की भाषा बोली जाती। मुझे लगा कि ये बहुत बुरा है यार, लेकिन बाद में पता चला कि स्वाभाविक भी है, बहुत स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? इनके भाई किस तरह से बात करते हैं महिलाओं के साथ, न जाने क्या क्या शब्द कहे उन्होंने महिलाओं के बारे में। मैं बाकी शब्दों की बात नहीं करूंगा, महिलाओं के बारे में की गई शब्दों की बात करूंगा। और वो खुद कहते हैं ना, संजय राउत मेरा भाई है। जरा जरा ठीक से सुन लीजिए उनके मुख से। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी अपनी लेवल की। अब ये सुना, मैं इसी को जोड़कर कुछ वाक्य दिखा रहा हूं लगातार। वो नॉटी, हरामखोर और उसके बाद स्वप्ना पाटकर, मराठी वाले शब्द है, और उसके बाद स्मृति ईरानी। इनके लिए क्या कहा जाता है, इस हर वाक्य के साथ एक वाक्य आपको सुनाई देगा। संजय राउत का भाई हूं, जरा वो सुनिए और फिर सोचिए कि ये किसने कुछ गलत कहा है क्या। सोचिए, सुनिए। ए भोसड़ी के गाबास मादर चौक कौन ठाओ? सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है। कौन ठाओ? कौन मादर चौक कौन ठाओ? सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है। अरे गाते मादर चौक, तुझ्या आईची ज्ञानशाली भोसडीची मादर चौक, मला शिकवते का तू? सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है। ऐकून घेतो म्हणून मादर चौक, तू काय समजतेस का मला? माझ्या नादाला लागायचं नाही, तुला परत सांगतो मी। हे चेक करून ठेव। I don't call you only. I am not interested in talking to you. हे रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा, तुला दादीला जा। मादर चौक, I am not you ना, that's why. मादर चौक साली खोटं बोलतो, मला माझी कॉलर पकडते का साली? माझी कॉलर पकडे लायकी है का तुझी भेंचोद? सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है। 5 वर्षापूर्वी स्मृती इराणी सिलेंडर घेऊन नाचत होती। नक्की कोणतं सिलेंडर माहित नाही, पण सिलेंडर रस्त्यावरती घेऊन आले होते
आताही स्मृती इराणीने संभाजीनगरला यावं, आम्ही त्यांना 50 सिलेंडर रिकामे देऊ, बसा रस्त्यावर. अरे सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है. तो ना इनकी संस्कृति ही यह रह चुकी है सारे भाइयों की कि मिलकर अपमान करो, स्त्रियों का अपमान करो, ऐसा अपमान करो जिससे स्त्रियां लज्जित हो, उनके स्वाभिमान को दुखाया जाए. यही भावना है और इसी भावनाओं को लेकर यह काम किया जाता है. याद रखिए, इस तरह स्त्रियों का अपमान आप करते हैं और किरीट सोमैया आपकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो क्या गलत है. अब अहंकार की बात करते हैं, कुछ वाक्य उसी में से आपको सुनने होंगे, जरा सुन लीजिए. अरे सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया. सुना, ये संजय राउत के भाई है जिन्होंने मोदी और शाह को भी चुप करा डाला. अरे हंसी आती है इसलिए हंस गया, मैं झूठ नहीं हंस रहा हूं, सच में हंस रहा हूं. लग सकता है आपको कि झूठ हंस रहा हूं. क्या है भाई, मैं जब रास्ते से चलता हूं ना, मेरी बाइक पे या मेरी गाड़ी पे, तो रास्ते में बहुत सारे श्वान आ जाते हैं, इतना बुभुत्कार करते हुए पीछे पड़ जाते हैं. अगर हर एक श्वान को मैं पत्थर मारता बैठूं ना तो मैं पहुंचा अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा. इसलिए भौंकने वालों की तरफ दुर्लक्ष्य करना अनिवार्य हो जाता है. और इसी दुर्लक्ष्य का मतलब अगर श्वान ये समझने लगे कि मैंने डरा के भगा दिया, तो भाई तू रहे अपनी खुशी में, क्या फर्क पड़ता है. मोदी शाह को डराने वाले अभी आने हैं. राह चलते हर किसी को मोदी शाह रुक कर अगर जवाब देने लगे तो राष्ट्र को प्रगति पर ले जाना है, कैसे ले जाएंगे. नमस्ते.